नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आप सभी को श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाएंगे, जो कि कहानी सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए बताते हैं आज की कहानी। धरती लोक पर जन्माष्टमी की धूम मची थी। जहाँ देखो वहाँ पे घर घर में सजावटें हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के लिए सभी अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रहे थे। गोलोक में विराजे कृष्ण और राधा मैया ये सब नज़ारा देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने माथ पे लगे मोर पंख को कसा और अपने बांसुरी को कमर में अच्छे से बांधा और जाने के लिए तैयार हो गए। राधा रानी कहती हैं कि कान्हा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे भक्त हमारे जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, क्यों न हम भी पृथ्वी लोक पे जाके उनकी कुछ परीक्षा लें। इसीलिए हम पृथ्वी लोक पे भ्रमण के लिए जा रहे हैं। तो राधा रानी कहती हैं, कान्हा, क्या आप हमारे बिना आप अकेले जाएंगे? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, राधा, ऐसा कभी हुआ है कि हम आपके बिना कहीं चले जाएं? तो राधा रानी कहती हैं, कृष्ण, क्या आपको ये बात ज्ञात है कि आपको छोटे बालक के रूप में सब पूजते हैं? तो आपका इस रूप में जाना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम दोनों बच्चे के रूप में चले पृथ्वी लोक पे? कहते हैं, हाँ राधे, आप ठीक कह रही हैं। वो लोग जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे। तभी श्री कृष्ण जी के सभी मित्र आ जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, आपके जन्मोत्सव की पृथ्वी पे तैयारियां हो रही हैं और आप अकेले अकेले वहाँ जा रहे हैं। हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। तो कहते हैं, चलो हम सब साथ में चलते हैं, लेकिन हमें बालक के रूप में चलना होगा। तो सभी लोगों ने बालक का रूप रखा और पृथ्वी लोक पे पहुंच गए। वो घूमते घूमते एक गांव में पहुंचते हैं और वहाँ पे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत ही धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। राधा रानी कहती हैं कि कान्हा, हमें भूख लगी है। उनके मित्र भी कहते हैं, हाँ कान्हा, हमें भी भूख लगी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भूख तो हमें भी लगी है, चलो चलते हैं। उधर से बहुत अच्छी सी महक आ रही है, वहाँ हमारे जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही हैं, चलो वहीं पे कुछ अच्छा सा हम लोग खा के आते हैं। तो वो लोग एक घर में चले जाते हैं। वहाँ पे एक महिला रहती है। कहती है, अरे तुम लोग ऐसे ही घर में क्यों चले आ रहे हो? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया, हमें भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। तो वो कहती हैं कि अभी खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हम श्री कृष्ण के भोग की तैयारी कर रहे हैं, और उनको घर से बाहर निकाल देती हैं। तो श्री कृष्ण के मित्र उनका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण, तुम्हें ही इन्होंने खाना नहीं दिया? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें थोड़ी ना पता है कि हम श्री कृष्ण हैं, हम तो एक साधारण बालक के रूप में आए हुए हैं यहाँ पे। वो सब कहते हैं, चलो यहाँ भोजन नहीं मिला तो कहीं और तो मिल ही जाएगा। उन लोगों ने कई जगह गया, देखा, कहीं पे भी उन लोगों को भोजन नहीं मिला। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम लोगों ने मानव रूप धारण किया है तो इतनी तो भूख सहन करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं तो हमें भोजन मिल ही जाएगा। कहते हैं कि ये आखिरी घर है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों को भोजन मिलता है कि नहीं। एक घर में राधा कृष्ण और उनके दोस्त गए। वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही गरीब परिवार था, जिस घर में एक माँ, उसकी बहू और उसके बेटे रहते थे। उसकी सास उसे डांट लगा रही थी कि जब तू मंदिर गई थी तो वहाँ से ढेर सारे खीर क्यों नहीं लेके आई? मुझे और खाना है, इतना कम नहीं खाना। तो उनके बेटे कहते हैं कि माँ, जो भी है खा ले, हम लोगों को कुछ अच्छा खाने का नसीब नहीं होता, जो आज मिला है वही खा के तू संतुष्ट रह। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। तो उसकी सास गुस्से में कहती है, लो, थोड़ा सा तो खाने को था है, उसमें से ये बच्चे आ गए हैं। तो उनका बेटा कहता है, माँ, हम दरवाज़ा बंद करके आते हैं। उसकी पत्नी कहती है, नहीं, दरवाज़ा मत बंद करिए, आज जन्माष्टमी है, ये श्री कृष्ण के रूप हो सकते हैं, झांकी लेके बच्चे आए होंगे, रास्ते में इनको भूख लग गई होगी, मेरे पास थोड़ी सी खीर बची है, हम उन बच्चों को वो दे देते हैं। वो बच्चों को अंदर बुला लेती है और बूढ़ी सास कहती है कि लो, थोड़ी सी तो खीर बची थी, उसमें से ये बच्चे भी खा लेंगे। तो उसकी नातिन जो थी वो कहती है, माँ, मेरे से नहीं, आप इसमें से खीर दे दीजिए। वो लोग अपना खीर दे देते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि बस इतनी सी खीर, इतने में तो पेट नहीं भरेगा, और चाहिए। तो अपने दादी से बच्ची कहती है कि दादी, थोड़ा सा और खीर अपने में से दे दो। दादी कहती है, नहीं, हमको भूख लगी है, हमको खानी है ये खीर।
फिर बच्ची के ज़्यादा जिद करने पे दादी कहती है लो दे दो खीर। उसके घर वालों ने सभी ने थोड़ी थोड़ी अपनी खीर दे दी। राधा कृष्ण ने परिवार वालों का ये विचार देख के मन ही मन बात करने लगे। कहते हैं कान्हा, राधा कहती है कान्हा कि ये तो बहुत सी थोड़ी सी खीर है, इनको भी तो कुछ खाना है, आप ही कुछ करो अब। कान्हा जी कहते हैं राधा तुम चिंता ना करो, आज के दिन हमने इस घर में खीर खाई है और ये मेरे जन्मोत्सव के दिन बिना खीर के भूखे सोए ऐसा नहीं हो सकता। तो बूढ़ी दादी कहती हैं लो इतने मन से तो मैंने खीर खाया था थोड़ा सा, और इन बच्चों ने वो भी ले लिया हमसे। श्री कृष्ण कहते हैं माँ जाओ घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब लेके आओ। तो दादी कहती है अब क्या खीर तो तुम लोगों ने खा ली, क्या आप बर्तन खाओगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं दादी, अगर हमने खीर खा ली तो हम अब आपको खूब ढेर सारा खीर देंगे। और कहते हैं माँ जाओ घर में जितने भी बर्तन हैं सभी बर्तन लेके आओ। तो दादी कहती है बच्चों ने खीर खा ली और अपना मजाक चालू कर देते हैं, वैसे भी हमें तुम लोगों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। दादी कहती बहू बस तेरी वजह से आज मैं चुप हूँ, नहीं तो इन बच्चों को मैं मार के भगा देती। यहाँ से ऊपर से खीर खा लिए और यहाँ पे पता नहीं क्या नाटक कर रहे हैं। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण माँ जाइए आप बर्तन लेके आइए। और माँ अंदर जाती है, बर्तन लेके आती है और श्री कृष्ण उसमें खीर भरते जाते हैं, बर्तन रखती जाती है और वो इसमें खीर रखते जाते हैं। देखते देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। तो सास कहती हैं बहू ये तो साक्षात हमारे द्वार श्री कृष्ण पधारे हैं। तो बहू कहती हैं हाँ माँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे घर पधारे हैं। कहती हैं आज तो हम लोग धन्य हो गए। कहती हैं हे श्री कृष्ण आप अपना रूप दिखाओ, हे राधा मैया आप अपना रूप दिखाओ। कहते ही वो सब अपने रूप में आ जाते हैं, साथ साथ सुदामा भी और उनके सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना अच्छा दृश्य देख के घर वालों की आंखों में आंसू आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं माँ ये सत्य है, जो भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहता है और दूसरों की पेट भरता है, घर आए भूखे को अपने हिस्से का निवाला देता है, हम उनकी सेवा जरूर करते हैं। कहते हैं हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे, लेकिन इस धरती पे यहाँ आके खाना खा के हमारा मन प्रसन्न हो गया। राधा कहती हैं कान्हा इन्होंने हमारी बहुत सेवा की, इनको इनकी सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ राधा, इन्होंने जो हमारी सेवा की उसका फल तो जरूर मिलना चाहिए। श्री कृष्ण और राधा ने जहाँ जहाँ आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ फैलाया वहाँ धन के भंडार भर गए और इनकी टूटी फूटी सी कुटिया महल के रूप में बदल गई। उनकी गरीबी दूर हो गई। सावित्री की खुशियाँ देखकर श्री कृष्ण और राधा उनकी खुशियाँ देखकर अपने ग्वाल बालों के साथ वापस देवलोक लौट गए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।